और इस पूरे विमान हादसे की अब हाई लेवल मीटिंग होगी, जांच होगी। विमान हादसे की जांच के लिए आपको बता दें कि कमेटी बना दी गई है। बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन की टीम भी इस विमान हादसे की जांच करेगी, क्योंकि ब्रिटेन के भी कई सारे पर्यटक इसमें बैठे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, इस फ्लाइट में थे। हादसे की जांच में ब्रिटेन की टीम भी सहयोग करेगी, इसके अलावा अमेरिका की टीम भी सहयोग करेगी। आपको बता दें, विमान हादसे में ब्रिटेन के 53 नागरिकों की मौत हुई है, तो ऐसे में ब्रिटेन के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है और ब्रिटेन की टीम भी इस पूरे प्लेन क्रैश की जांच करेगी। तो 169 भारतीय नागरिक, ब्रिटिश नागरिक की बात करें तो 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे। पुर्तगाल के 7 नागरिक और कनाडा का 1 नागरिक इसमें सवार था। तो देखिए, ना ही केवल भारत बल्कि ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा को भी इस पूरे हादसे से बड़ा झटका लगा है। ब्रिटिश नागरिकों की संख्या 53 थी। इस फ्लाइट में 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। तो ऐसे में अब ब्रिटेन ने भी अपनी टीम गठित कर दी है जो इस पूरे प्लेन क्रैश की जांच करेगी। आगरा से खबर, जहां प्लेन क्रैश से जुड़ा बड़ा अपडेट। आगरा के दंपत्ति भी इस फ्लाइट में सवार थे। अकोला के रहने वाले दंपत्ति इसमें सवार थे और ये लोग बड़ोदरा की एक निजी कंपनी में काम करते थे। और जो इनका परिवार है, ये अपने पूरे परिवार के साथ, देखिए तस्वीरें आपके सामने, लंदन जाने की तैयारी में। 2 बच्चे, 1 बेटी, पत्नी और पति, ये लोग लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बड़ोदरा में एक निजी कंपनी में थे, उसके बाद कंपनी से इस्तीफा दिया और फिर तैयारी थी लंदन सेटल होने की। आखिरी सेल्फी भी आपके सामने। देखिए, जिंदगी में कब क्या कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। हंसता खेलता परिवार, आखिरी सेल्फी उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में सवार होकर ये लंदन के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी, ये तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर होगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी फ्लाइट टेक ऑफ से पहले, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी थी, चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। लेकिन इतना बड़ा हादसा जिसमें पूरा परिवार तबाह हो गया। हंसता खेलता परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक छोटी सी बेटी, पति पत्नी, पूरा हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों में मौत की नींद सो गया। और इसी बीच अब ये सवाल उठता है कि ये हादसा था या फिर साजिश। ये हादसा है या फिर साजिश, ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि प्लेन क्रैश की परिस्थितियों से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हादसे के वक्त बड़ा ब्लास्ट होने की आशंका भी जताई जा रही है। टेक ऑफ करते ही प्लेन किस तरह से, इस तरह से ब्लास्ट कैसे हो सकता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रारंभिक जांच में तकनीकी गड़बड़ी के संकेत नहीं सामने आए हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का रिकॉर्ड तो अच्छा है। भारत पाक के तनाव के बाद सतर्कता बरती जा रही है और उसी बीच फ्लाइट में इस तरह से ब्लास्ट होना, क्योंकि जो पायलट्स इस समय मौजूद थे टेक ऑफ के समय, वो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इंटरनेशनल फ्लाइट थी। इस तरह की फ्लाइट में इतनी लापरवाही बरतना, ये सुनने में भी अजीब लगता है और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये हादसा है या साजिश। इस पूरे मामले की दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। तो टेक ऑफ के वक्त ही हादसे क्यों होते हैं, ये भी आपको बताते हैं। 35% विमान हादसे टेक ऑफ के वक्त हुए। अभी तक जितने भी हादसे हुए उसका प्रतिशत हम जाने, 65% टेक ऑफ क्रैश में पायलट की गलती पाई जाती है। 20% टेक ऑफ क्रैश तकनीकी खराबी के कारण होते हैं। 10% टेक ऑफ क्रैश मौसम के कारण होते हैं। 5% टेक ऑफ क्रैश रनवे में गड़बड़ी से। टेक ऑफ के वक्त इंजन अगर ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा तनाव होता है, तो इस तरह के हादसे होते हैं। टेक ऑफ के वक्त अगर जरा सी भी खामी, जरा सी भी लापरवाही बरती जाती है तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक होता है, जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा।
तो टेक ऑफ के वक्त कब हादसे होते हैं, इस बात की भी हमने आपको जानकारी दी। तो अब ये साजिश है या महज हादसा, ये सिर्फ ब्लैक बॉक्स बता सकता है। ब्लैक बॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। हवाई जहाज की डिजिटल डायरी होता है ब्लैक बॉक्स। प्लेन की एक्टिविटी इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। बॉक्स में एफडीआर और सीवीआर होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड एफडीआर करता है। इसके अलावा इस रिकॉर्ड में स्पीड, ऊंचाई, इंजन की डिटेल्स होती है जो ब्लैक बॉक्स में जुड़ती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीवीआर जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड करता है, यानी पायलट क्रू की ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सीवीआर पे रिकॉर्ड होती है। ब्लैक नहीं, ऑरेंज कलर का होता है। जब आप ब्लैक बॉक्स सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये काले कलर का कोई बॉक्स है, लेकिन इसका कलर ऑरेंज होता है, ताकि अगर इस तरह की स्थिति हो तो इसे आसानी से ढूंढा जा सके। अहमदाबाद विमान हादसे में ज्यादातर लोगों की जान चली गई, पर एक शख्स इस दुर्घटना में जिंदा बच गया। कोई इसे किस्मत मान रहा है तो कोई इसे सिटिंग अरेंजमेंट। हादसे के बाद रमेश ने मीडिया को बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद रमेश ने मीडिया को बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान हवा में लड़खड़ाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, मलबा ही मलबा था। मैं डर गया, लेकिन किसी तरह से सीट से निकला और जलते मलबे से बाहर भागा। उनके चेहरे और पैर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंभीर चोटें थी, फिर भी वो लंगड़ाते हुए घटनास्थल से बाहर निकले। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर से की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें सबसे आगे की तरफ बिजनेस क्लास होता है, इसके ठीक पीछे होता है इकोनॉमी क्लास, जिसकी पहली लाइन में विंडो सीट 11A है। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इसी सीट पर बैठे थे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से उनका सिटिंग अरेंजमेंट था, जहां पर आपको एरो दिख रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, यानी ठीक विंडो के पास ये बैठे थे। अब कोई कह रहा है कि ये भगवान का ही करिश्मा है, लेकिन कोई कह रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट के चलते इनकी जान बच गई।